इस स्टेटमेंट को मैं पहली बार पढ़ा तो एक प्रकार से एक शॉकर की तरह था मेरे लिए। शॉक लगा कि इस तरह का स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या है, भारत को एक मजबूत और डायनेमिक इकोनॉमी बनने के लिए दिवालिया होने की प्रक्रिया को नेचुरल तरीके से स्वीकार करना होगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सन्याल का कहना है कि अगर देश को रिस्क लेने वाली इकोनॉमी बनानी है तो कंपनियों और लोगों का फेल होना भी सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका एलोब्रेशन क्या है। उनके मुताबिक एक हेल्दी इकोनॉमिक सिस्टम हाँ चलिए, तो संजीव सन्याल के अनुसार कंपनियों का दिवालिया होना हेल्दी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। और ये संजीव सन्याल का कहना है कि भारत को एक मजबूत और रिस्क लेने वाली इकोनॉमी बनने के लिए दिवालिया होने की प्रक्रिया को सामान्य बनाना होगा। उनके मुताबिक हेल्दी इकोनॉमी में लगातार बदलाव ज़रूरी है। जहां कमज़ोर कंपनियां बंद हों वहां नई कंपनियां उनकी जगह लें। बड़ी कंपनियों को बचाने के बजाय सिस्टम की सफाई करने से कॉरपोरेट सेक्टर और मजबूत होता है। ये बात सिद्धांततः सही लग रही है। और एक मैंने इकोनॉमिस्ट ग्रेशम थे, उनका मैंने एक स्टेटमेंट है कि जब वो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है तो क्या ये कंपनियों के ऊपर भी लागू होता है, इसकी विवेचना भी सोचनी होगी। चलिए, भारत को मजबूत और डायनेमिक इकोनॉमी बनाने के लिए दिवालिया होने की प्रक्रिया को नेचुरल तरीके से स्वीकार करना होगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सन्याल का कहना है कि अगर देश को रिस्क लेने वाली इकोनॉमी बनानी है तो कंपनियों और लोगों का फेल होना भी सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। उनके मुताबिक एक हेल्दी इकोनॉमिक सिस्टम वही होता है जहाँ लगातार बदलाव हो, पुरानी कंपनियां बंद हों और उनकी जगह नई कंपनियां उभरें। यही कंटिन्यूअस चरण किसी भी इकोनॉमी को लंबे समय में मजबूत बनाता है। न्यूज एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में संजीव सन्याल ने कहा कि बड़ी कंपनियों का दिवालिया होना कई बार टाला नहीं जा सकता। उन्होंने 2017 का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय भारतीय बैंकिंग सिस्टम भारी दबाव में था और सरकार ने कई बड़ी कंपनियों को दिवालिया होने दिया। सन्याल के मुताबिक इस फैसले से कॉरपोरेट सिस्टम सेक्टर कमजोर नहीं हुआ बल्कि सफाई के बाद और ज़्यादा मजबूत होकर उभरा। उन्होंने साफ कहा कि खराब कंपनियों को बचाए रखने से सिस्टम और कमजोर होता है। चलिए, बस इतना ही था काम का। ठीक है, इनकी किताबों को भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि क्या इस तरह की जो बेबाक राय रखते हैं और सब मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरह का कोऑर्डिनेशन स्थापित हो पाता है। चलिए, थैंक यू फिलहाल के लिए।